बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। नाजरीन, एक सवाल है, कई सवाल आते हैं जिनमें से एक सवाल है और उसका जवाब मुझे देना है कि पाकिस्तान को क्या है दुनिया भर के जो मामलात चल रहे हैं उसमें अपनी टांग अड़ाने का। तो उसका जवाब ये है कि देखें, मणिपुर में क्या हो रहा है। मणिपुर में क्या हो रहा है, मतलब आप पाकिस्तान के मामलात में अगर इंटरफेयर करेंगे तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का भी राइट बनता है, और नहीं भी करेंगे तब भी हमारा राइट बनता है, क्योंकि हम एक मुस्लिम नेशन हैं और आप पूरी दुनिया में सिर्फ एक अकेले हो, आपको कोई दूसरा जो है वो हिंदू नेशन नहीं है। ठीक है, और क्यों नहीं है उसकी वजह आपको पता चल गई होगी खुद ही करतूत जो हैं। मामलात ऐसे हैं कि भारत में जिस तरीके से दूसरों के काम में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के काम में टांग अड़ाने का जो मामला है, तो वो अरसे दराज से चलता आ रहा है। जब से पाकिस्तान जो है वो एक अलग मुल्क बना, तब से भारत की चालबाजियाँ चल रही हैं। अब पूछा जाता है बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। बलूचिस्तान में जो हो रहा है दुनिया देख रही है, मुझे अपनी ज़बान से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। गोदी मीडिया को छोड़ के सारे मीडिया देखिए, आपको पता चलेगा कि बलूचिस्तान में इस वक्त भारत के पे करदा, जो उनके उजरत याफ्ता जो मज़दूर हैं, दहशतगर्द हैं, वो क्या कर रहे हैं और उनके साथ हो क्या रहा है, इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम तो बताएंगे, आपने यकीन करना नहीं है, इसलिए आप जाके इंटरनेशनल मीडिया देख लीजिए और पाकिस्तानी चैनल्स की जो फुटेजेस हैं वो जाके चेक कर लीजिए, आपको आराम आ जाएगा। सेकंड चीज़ ये कि भारत में नागालैंड और मणिपुर के हवाले से आपने देखा 2 अप्रैल को नागालैंड के जो लोग हैं वो निकले तहरीक के लिए, आज़ादी की तहरीक के लिए। खालिस्तान की तहरीक चल रही है बहुत ज़्यादा स्पीड में। और अब मणिपुर की जो आप देख रहे हैं, मणिपुर में क्या हालात हो रहे हैं, मैं आज कोई क्लिप्स नहीं चलाऊँगा इसलिए कि टाइम बहुत शॉर्ट है। तो मणिपुर में आपको पता है कि इस कदर परेशान किया हुआ है, वहाँ गवर्नर राज लगा हुआ है, उसके बावजूद जो वहाँ के फ़ौजी हैं, बीएसएफ के एहलकार वगैरह खड़े हैं, और बिल्कुल इस वक्त कश्मीर जैसा माहौल नज़र आ रहा है जैसे हम लोग बचपन में देखते थे। कश्मीर में जो दहशतगर्दी मचा के रखी हुई थी वो इस वक्त यहाँ पर नज़र आ रही है। लोगों के ऊपर फायरिंगें की जा रही हैं, यहाँ तक बगावत हो गई है कि अब इन्होंने, मणिपुर वालों ने तंग आके भारतीय सूरमाओं को जो है धूल चटा दिए और कई जो फ़ौजी हैं उनको जहन्नुम वासिल कर दिया। आप बताइए कि क्या आपको बलूचिस्तान में सारा बलूचिस्तान सड़कों पे नज़र आया? क्या आपके बकौल जो और दूसरे कोई आप नाम लेते हैं, वहाँ पर आपको पूरा वो स्टेट या शहर या जो भी जगह है वो नज़र आई? आपको सारी आवाम नज़र आई? नहीं, वही लोग नज़र आए जो आपके उजरती याफ्ता थे। ठीक है, तो ये मामलात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाता, उनके मामले में टांग अड़ाता है कि जिनको हमारी मदद की ज़रूरत होती है। इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है। नागालैंड है, मणिपुर है, खालिस्तान है, पाकिस्तान से रुजू किया जा रहा है और पाकिस्तान उनकी मदद करने के लिए इंशाअल्लाह हर दम तैयार है। आगे भी जितने भी जहाँ जहाँ जिसको भी पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी, हमारी आवाज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चन हो, चाहे वो बुतों की परस्तिश करने वाला हो, चाहे वो और किसी मज़हब का हो। ठीक है, ये क्योंकि हमारी एक अखलाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पर कि शेरी रहमान का एक इंटरव्यू जो है वो भारत में क्लिप काट काट के चलाए जा रहे हैं। इनकी थंबनेल, इनका टाइटल ऐसा होता है कि जिससे इनकी जहालत, इनकी फ्रस्ट्रेशन पता चलती है। अब जहाँ जहाँ पर क्योंकि वो जो खातून है, हाकिमा करके कोई हैं मेरे ख्याल में, जो न्यूज़ एंकर थी, उन्होंने जिस तरीके से सवालात किए, बिल्कुल लग रहा था कि वो कोई क्या कहते हैं इंडियन चैनल चल रहा है और उसमें जिस तरह से सवालात किए जाते हैं। अब आगे जो जवाबात दिए गए, जहाँ पर शेरी रहमान साहिबा ने जवाबात दिए हैं, वो क्लिप कट करके फिर अगला वो क्लिप चला दिए कि जहाँ पर पता चले कि हाँ भाई हमारे
जो है मतलब की बात हो रही है। तो भारत जो है वो देखिए क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, क्या दिखा रहा है अपने मुल्क को। चलें आइए एक और आप लोगों को चले खुशखबरी दे देते हैं, थोड़ा सा मुंह मीठा करते हैं। यानी कि आपको पता होगा कि भारत में जहाज़ गिराने का तो रिवाज आम है। तरबती जो उस पर प्रवास पे निकलते हैं वो गिर जाते हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं वो गिर जाते हैं, हेलीकॉप्टर ले जा रहे होते हैं वो गिर जाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने हेलीकॉप्टर फिर एक और गिरा दिया, जो तमाशा बना हुआ है। एक अपाची भी गिरने की जो है वो फुटेज आई हुई है। यानी कि पता नहीं कितने मिलियन डॉलर का जो वो अपाची तैयार वो हेलीकॉप्टर वो इन्होंने वो भी लुढ़का दिया। पता नहीं हम्प्टी डम्प्टी वाली जो है वो पोएम मुझे याद आ रही है भारत की इन हरकतों को देख के। आप लोग कहते हैं कि भारत के बारे में हमारे क्या रिव्यू है, मेरे वीडियोस उठा के देख लीजिए। तकरीबन ये जंग से पहले, पहलगाम अटैक से पहले हमारे क्या रिव्यूज़ थे और अब क्या रिव्यूज़ हैं। हम मोदी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और जो हमने रवैया देखा है इंडियन कौम का, ख़ास तौर पे हमें जितना धोखा मिला है, इसके बाद हम बिल्कुल भी किसी पे भरोसा नहीं करते। इसलिए हमसे प्लीज़ ये सवाल नहीं करें, आपका दिल दुखेगा। ठीक है, मामला बहुत ज़्यादा ख़राब होते चले जा रहे हैं, बेइंतहा ख़राब होते चले जा रहे हैं। बजाय इसके कि हमने बहुत कोशिश की, 2 साल हमने बहुत बाउंडिंग करने की कोशिश की, लेकिन जो है हमारी ही सफ़ों में घुस के और हमारे ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे प्रोपेगेंडे किए गए, और उल्टा हमारे कंट्री को हमारे सामने हमारे पास बैठ के, हमारे चैनल्स पे बैठ के और हम ही को, हमारी कंट्री को ट्रोल किया गया। हमने ग़ुलाम हैदर के 4 बच्चों की खातिर जो है वो झेला, लेकिन अब झेलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इसलिए अब हम लोगों की आवाज़ें निकल रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को तकालीफ़ हो रही हैं। ठीक है, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करें। पाकिस्तान 2020 में क्या था, 2023 में क्या था, पाकिस्तान 2025 में क्या है, उसके ऊपर ज़ोर डालिए, उस पर तवज्जो दीजिए। वरना माजी में कौन कौन क्या क्या था पाकिस्तान जवाब दे सकता है, और विद प्रूफ हमेशा की तरह। क्योंकि हम लोग तो वो चीज़ें कि हमारे पास प्रूफ रखे हुए होते, जेब में लेके घूम रहे होते हैं, कभी भी किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ जाए। जैसे वो नहीं होते किसी इश्तिहार में कहीं पे बंदा गया हुआ है, हाथ पे वो कपड़ों के ऊपर कीचड़ आ गई, फ़ौरन एक वॉशिंग पाउडर निकाल के दे दिया, ये लो शर्ट धो लो। ठीक है, जर्म्स लग गए, बच्चा गिर गया, साबुन निकाल के दे दिया। बालों में धूल मट्टी लगी हुई, इतनी बड़ी बोतल निकाल के दे दी। बच्चा बीमार है तो फ़ौरन वो माइलो का या कोई सी दूध का जो है वो डब्बा निकाल के दे देते हैं। हमारे पास इस तरीके से सबूत रखे हुए, किसी भी वक्त किसी भी चीज़ पे प्रूफ चाहिए वो हम लोगों ने हमारे चैनल्स पे भी डाले हुए, पाकिस्तान के और चैनल्स के ऊपर भी पड़े हुए, जाके देख लीजिए। ठीक है, और रियलिटी बेस्ड बनिए, फैंटेसीज़ में ना जिए। बस इतना ही कहना था आज। अल्लाह हाफ़िज़।